गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज पुनः मैं बिहार प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे इस पैंडेमिक में सबसे विलंब से ये शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। पिछले ही वर्ष 2020 में इस शिक्षा नीति की घोषणा हो गई, लेकिन महामारी के कारण इसका क्रमशः इम्प्लीमेशन हो रहा है, एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कुछ राज्यों ने कर दिया है, जैसा कि समय समय पर मैं वीडियो में बताया हूँ, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, लेकिन आंशिक रूप से किया है। पूर्णतः आशा है कि अगले साल पूर्णतः ये सभी जगह नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। देश में शिक्षा नीति का एक लंबा इतिहास रहा है, जिस पे मैं कई कक्षाओं में चर्चा किया हूँ। ये शिक्षा नीति पहली नहीं है ना आखिरी है, लेकिन ये अपने वर्तमान सदी की 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। यानी इससे पूर्व सन 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी के सरकार में नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद 1992 में आचार्य राममूर्ति के अधीन इस शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नई शिक्षा नीति को लागू की गई। ये शिक्षा नीति लगभग 35 वर्षों के बाद देश में आई है। किसी भी नीति का मूल मतलब होता है कि समय के अनुकूल उसको ढालना। समय के साथ संगत मिला के जब शिक्षा नहीं चलेगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और इस पेंडेमिक में ने तो शिक्षा नीति में स्वयं बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इसीलिए आज हम जिस माध्यम से बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा बाजार क्रिएट हो गया कि ऑनलाइन क्लास के रूप में एक नई चीज़ आपके सामने आई कि बच्चा बच्चा देश का ऑनलाइन क्लास से जुड़ गया, इसका अर्थ समझ गया। तो चलिए नई शिक्षा नीति में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले ही मैंने ये डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग भारत सरकार के वेबसाइट पे है, वहाँ से मैंने डाउनलोड PDF किया है, यथावत है। मैंने कोई इसमें चेंज नहीं किया है और इसका कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं है। तो सबसे पहला परिवर्तन है कि शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, यानी इसको जारी करने वाला। मज़ेदार बात है कि शिक्षा नीति के जारी होते ही पिछले वर्ष सबसे पहले ये शब्द बदल गया समान अध्ययन के दृष्टि से। अब हमारे देश में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD नहीं कहलाएगा, अब पुनः इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब आया था? तो 1986 के नई शिक्षा नीति के तहत ही आया था। तो इसकी भी विदाई हो गई। जिसने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया मंत्रालय, उसका नाम बदल गया, अब वो पुनः शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब इसकी मूल बातों पे चर्चा करते हैं कि कहाँ ये अलग है। तो सबसे पहले जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरुवर, तो सबसे पहले पेज नंबर 9 पे इसके मैं जाना पसंद करूँगा। और पेज नंबर 9 पे जो बात है वो सबसे बड़ा परिवर्तन इस शिक्षा नीति में दिखाता है। आपने बहुत माध्यमों से नई शिक्षा नीति को देखा होगा, परखा होगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है। इस चीज़ को गुरुवर मीडिया में भी बहुत कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ क्लासेस मेरी हायर स्टडीज़ के लिए IAS के लिए शिक्षा पर हुई है, उसमें मैं चर्चा किया हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी बहुत ज़रूरत थी वो पेज नंबर 9 पे मैं देखने को मिलता है। क्या पेज नंबर 9 पे मिलता है? तो देखते हैं कि यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठचर्या और शैक्षणिक शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करती है। सबसे बड़ा आज़ादी के बाद या अंग्रेज के ज़माने की भी शिक्षा नीति के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये 5वां शब्द है
ये शब्द जो है 5, वो एक नई चीज़ है इस शिक्षा नीति में। जिस शिक्षा नीति में जो जितने भी शिक्षाविद हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, जो भी शैक्षणिक कार्य में दुनिया में जुड़े रहे हैं, वो जोर जोर से आवाज़ लगाते रहे हैं कि बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास 6 से 8 वर्षों के अंतर्गत हो जाता है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास हो जाता है और उसके बाद से हमारी शिक्षा नीति शुरू होती थी। यानी हम 10+2 का सीधा मतलब था कि पहली कक्षा 5 वर्ष से शुरू होगी और वो 10 तक जाएगा, यानी 10वीं तक की पढ़ाई करेगा, फिर +2 यानी 11वीं और 12वीं, यानी 12 वर्षों की ये योजना थी। जो योजना 12 वर्ष पढ़ने की थी और पढ़ने का एंट्री लेवल 5 से 6 वर्ष रखा गया था। यानी जब तक 6 वर्ष का बच्चा नहीं है उसके लिए इस देश की शिक्षा नीति मौन थी, चुप थी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं था। लेकिन इस शिक्षा नीति को हम कई बार कस्तूरी रंगन समिति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में जो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, इंडियन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में ही तैयार की गई थी। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले सुब्रमण्यम आयोग आया था, जो मोटा मोटी रिकमेंडेशन 2014-15 में किया। टी.आर. सुब्रमण्यम स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो बहुत सारी बात उन्होंने कही थी। लेकिन वो नीति कहीं ना कहीं उसका दृष्टिकोण पत्र आनन फानन वाला लग रहा था। फिर गवर्नमेंट 5 वर्ष इंतजार की, पूरा एनडीए का जो ये पूरा कार्यकाल है 1419 तक इंतजार की, शिक्षा नीति पे काम चलता रहा और व्यापक संशोधन के बाद आया है। तो इस 5 को समझना बहुत जरूरी है गुरुवर। 5 क्या है? तो 5 कहता है क्लास 1 to 2 से शुरू होती है ये व्यवस्था, और इसमें अब देखिए 4, 3, 3 और सबसे मेजर है 5। तो 5 के अंतर्गत बच्चा को दूसरी कक्षा तक 5 तक पहुंच जाना है। यानी इसके अंतर्गत बच्चे को प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी। यानी अब ये सरकार व्यवस्था करेगी, निश्चित करेगी। जैसे शहरों में तो प्री प्राइमरी होता था, प्ले स्कूल के नाम से आप जानते थे कि बच्चों को भेज दिया गया। तो अब ये सरकार के ओर से इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन बच्चों को प्रॉपर प्ले स्कूल में और प्रॉपर ट्रेन टीचर से इनको पढ़ाया जाए। वो ट्रेन टीचर क्या होंगे? तो वो ट्रेन टीचर जो होंगे वो EEC एलिमेंट्री वो ट्रेन टीचर जो होंगे वो डिप्लोमा डिग्री धारी होंगे। और वो स्कूल क्या बनेगा? तो जैसे आंगनवाड़ी पहले से सरकार के पास है, तो आंगनबाड़ी में उन बच्चों को प्ले स्कूल के तौर पे सरकार ट्रीट करेगी। प्राइवेट प्ले स्कूल है वहाँ क्या होगा? तो 3 साल के बच्चे उसमें जाएंगे। 3 साल कहाँ? अब 6 साल, 5 से 6 साल के बच्चे जाते थे कक्षा 1 में, अब वो 3 साल में ही प्ले स्कूल में चले जाएंगे। उनके लिए 5 घंटे का एक मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें खेलना, खाना, लड़ना, झगड़ना, दौड़ना, बैठना, उठना, सब कुछ सिखाया जाएगा। और इस प्ले स्कूल में उनका पूरा समय 3 साल से 2 साल यानी 3 इयर्स में वो एंट्री लेंगे और बच्चा 2 साल तक ये प्ले स्कूल में रहेगा। यानी पूरे 5 साल तक बच्चे का जीवन कहाँ जाएगा? प्ले स्कूल में जाएगा। यानी तीसरी क्लास 3 साल तक वो प्ले स्कूल में रहेगा और प्ले स्कूल में रहने के बाद 6 से 8 आयु वर्ग के अंतर्गत वो आ जाएगा सेकंड, पहला और दूसरी क्लास को पूरा करेगा। पहले भी 6 साल में पहली क्लास में आ जाता था बच्चा, आज भी आएगा। तो उसका एक मोटा मोटी अनुमान रखा गया 6-7 नहीं 6-8। तो यहाँ पे वो 5 साल व्यतीत कर लेगा प्री प्राइमरी में। जो कोई स्कूल के अंदर बना बिल्डिंग होगा, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था अलग होगी, उसके शिक्षिका, उसकी तमाम व्यवस्थाएं उसकी अलग होगी, उसमें भरपूर खेलने का, मनोरंजन करने का, उसके भी पूरे करिकुलम, पूरा सिलेबस
बना हुआ है। उसके बाद तब बच्चा स्कूल लेवल पे घुसेगा, वो क्लास 3 से लेकर यहाँ पे 5 ईयर तक रहेगा। तो 5 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो यही है 5 + 3 + 3 + 4। अब यहाँ तक जो बच्चा है क्लास 3 से 5 तक और 6 से 8 तक, तो अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, इसी के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जो राइट टू एजुकेशन ही कहता है कि बच्चों को पूरा हक है एक ट्रेंड टीचर से पढ़ने का, हर स्कूल के अंदर एक प्रधान शिक्षक होना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन के चीज़ों को अब बिहार सरकार पूरा कर रही है, जो 2010 में लागू हुई, ऑलरेडी बहुत पिछड़ गया। इसलिए बार बार कहता हूँ कि वो नोबडी कैन स्टॉप दिस वैकेंसी, उस वैकेंसी को अब रोक नहीं सकती है कोई भी सरकार, चूँकि शिक्षा व्यवस्था के लिए आंसरेबल होगी और बहुत सारे शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। बिहार सरकार को बहुत सारी दूसरी ढंग की परेशानियाँ होंगी, जिसमें प्रमुख आर्थिक है। तो क्लास 3 से 5 तक बच्चा 3 साल रहेगा, 8 से 11 साल का बच्चा होगा, और क्लास फिर 3 साल छठी से 7वीं 8वीं में रहेगा, फिर 9 से 12 में वो 4 साल तक रहेगा। तो ये जो सेगमेंट है, ये नई शिक्षा नीति में सर्वथा नया है। आज तक के किसी भी शिक्षा नीति में बिलो 6 के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया था। सोचने का कारण पहले बना दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे का पूरा चरित्र लगभग 75% डेवलपमेंट क्लास उम्र 6 तक हो जाता है, और 8 तक तो मामला पूरा होता है। उसके बाद विस्तार होता है। चाहे हम जितने लोगों को भी आपने अपने BEd DLEd के दौरान जितने भी शिक्षाविद को सुना होगा, चाहे मौर्य मोंटेसरी हो, चाहे जिया पियाजे हो और बैस्की हो, सबको वर्तमान से 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों वाले 10 से 12 ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। तो इस ढंग से ये बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये इस शिक्षा नीति की पहली ब्यूटी है कि ये शिक्षा नीति दूसरे से किस मायने में अलग है। दूसरी बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बच्चों का जो भविष्य है कि 6 वर्ष की उम्र में, इस बात को कह रहा हूँ मनोवैज्ञानिक आधार पे, जिसको इस शिक्षा नीति ने रेफरेंस में लिया है। क्या रेफरेंस में लिया है? तो ये शिक्षा नीति कहता है कि बच्चों का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। यानी बस बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि वर्तमान समय में इस देश में भी अब लागू हो गया। इसके लिए ECC में गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि हर माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर माता पिता इतने योग्य नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को वो पढ़ा सकें। तो ये आखिर सरकार ने इस जिम्मेवारी को अपने माथे पे लिया है, अपने कंधों पे, और अब उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होगी कि उनके बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है, यानी कैसे घर में रखना है, क्या खान पान होना चाहिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है, बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी क्या है, खेलना कितना बच्चों का ज़रूरी है, अपने जोड़ीदारों के बीच गुत्थम गुत्थी करना कितना ज़रूरी है। सारा व्यक्तित्व के विकास का बहुत बड़ा एक ध्येय है। तो आपके लिए जो शिक्षा नीति में ये बात हुई, अब ये तय किया गया है कि सार्वभौमिक रूप से 2030 से पूर्व ये सारी चीज़ों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी एकाएक किसी पॉलिसी में कोई चीज़ संभव नहीं है। फिर 8 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है कि हर जगह गांव-गांव में बाल वाटिका जो आंगनवाड़ी के द्वारा संचालित होगा, या कई जगह शहरी इलाकों में बड़े बड़े स्कूल है, उसके अंदर ही छोटे कैंपस में छोटे बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था होगी। यानी अब नई शिक्षा नीति शुरू हो जाती है बच्चों के 2.5-3 साल की उम्र से लेकर और 18 वर्ष की उम्र तक
का जो शिक्षा है पूरा स्कूली शिक्षा कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं जो इस शिक्षा नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें कहता है कि जो बच्चों के लिए जो बालवाड़ी होगा और जो स्कूल आंगनवाड़ी के अंतर्गत चलाए जाएंगे उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो इसमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत बहुत कुछ शामिल किया गया है। मुख्य रूप से शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। और इस प्रणाली के पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इसके माध्यम से, अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब गुरुवर एक चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, ECCE एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा। एक बड़ी मार्के की बात कर रहा हूँ। आप शिक्षक हैं, समाज में बहुत लोग, बहुत महिलाएं हैं जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, पूछती है कि मैं क्या करूँ नौकरी। बहुत बड़ा नौकरी का एक अवसर है जिन लोगों ने ECCE कर लिया है। अब पूछेंगे ECCE कहाँ से होता है, तो सबसे बड़ा उसका प्लेटफॉर्म इग्नू है। हम लोग का उस फील्ड में महारत हासिल है। हम बहुत जल्दी मात्र 500 रुपये में एक कोर्स मॉड्यूल स्टार्ट ECC के लिए करने जा रहे हैं। चूँकि लगभग 10 वर्षों से इस पर हम लोगों की पुस्तकें हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा भविष्य है। B.Ed से ज़्यादा भविष्य इसमें दिख रहा है। चूँकि नीचे के लेवल पे होगा, अभी आदमी नहीं मिलेगी भर्ती करने को, तो इसके लिए बहुत जगह है। जैसे बिहार वालों के लिए नालंदा ओपन में भी शायद EEC है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ भी इंडिया में EEC है वो सब जगह के लिए कोर्स मटेरियल हम लोगों ने तैयार किया है और उसका PDF फॉर्मेट है। हम क्रैश कोर्स कराएंगे, खासकर उसका पेपर, 3 पेपर उसके थ्योरी हैं, चौथे प्रैक्टिकल पेपर है। 4 पेपर का है, मात्र 6 महीने की वो डिग्री है और बड़ा सस्ता है इग्नू में। इसलिए 6 महीने में आप इस डिग्री को पूरा करते हैं। नामांकन के बाद 2 वर्ष समय मिलता है अतिरिक्त। अगर आप किसी कारण से नहीं दे पाते हैं इस 6 महीने बाद एग्ज़ाम, तो अगले 6 महीने बाद दे दीजिए। तो उसके क्रैश कोर्स का हमने पूरी व्यवस्था की है कि मुख्य बातों को पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल है, किस ढंग के प्रैक्टिकल पूछते हैं। उसका लेसन प्लान थोड़ा डिफरेंट है। तो एक तो बहुत काम की बात है कि ECCE क्या है और इसमें आप अपने तमाम जानने वाले लोगों को एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं। अच्छा, अब बात है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECE के सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। तो आंगनवाड़ी पावरफुल होगा, वहाँ EEC पास आदमी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। दोनों से आपके लिए तो परीक्षा के लिए दृष्टि है कि नई शिक्षा नीति का में नई बात क्या है, तो यही सबसे नई बात है कि एक तो मंत्रालय का नाम बदल गया और दूसरी नई बात है कि पहली बार सरकार 5-6 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी शिक्षा की मुख्यधारा में लाने को सोच रही है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। उस सबका नक्शा आ गया कि कोई भी चीज़ नुकीला नहीं होगा, कोई डेस्क ऐसा नहीं होगा कि बच्चे घुसम घुसी करे, किसी को ठोडी में चोट लग जाए, कहीं कोई दिक्कत हो, एकदम से वो शिक्षिका को गेट पे ही बच्चों को रिसीव करना है मुस्कुराते हुए, उसके सारे प्रोजेक्ट में आपको करने होंगे। तो इन चीज़ों को देखा जाएगा कि बहुत भीड़ भरी जगहों से नहीं हो, बच्चों को आसपास घुमाया जाएगा। स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके।
बच्चों को ये पता होगा कि आगे चल के हम किस स्कूल में जाएंगे, तो उसके साथ इंटरेक्शन भी होगा। बच्चों को स्थानीय चीज़ों को दिखाया जाएगा। हर स्थानीय चीज़ों को खेल में यूज करना है। जैसे आम है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, जो कुछ भी है, बालू, कंकर, पत्थर, जो स्थानीय चीज़ पे है, मिट्टी, फल, वो इमली है, इमली खाने के बाद उसकी गोटी जो निकलती है, उसकी गुठली, उस गुठली से खिलौना बनाना, काउंटिंग सीखना, सारी व्यवस्था की बात की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसी योग शिक्षक है, और तैयारी कक्षा में सीखने के मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ क्या होगा, ज्ञान आधारित शिक्षा नहीं होगा, ये शिक्षा बिल्कुल खेल आधारित होगा, और तैयारी कक्षा में सीखने के मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा होगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान किया जाएगा। यानी इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास, इमोशनल भावनात्मक विकास और फिजिकल डेवलपमेंट, ये 3 फोकस एरिया होंगे। और साथ साथ इनिशियल, एलिमेंट्री साक्षरता की बात होगी, और संख्या ज्ञान यानी काउंटिंग सिखाया जाएगा, हंसते हंसते गिनतियाँ सिखाई जाएंगी, टेबल पहाड़ा जिसको बोलते हैं, पहाड़ा सिखाया जाएगा। उसके बाद इन बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा, और स्वास्थ्य विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षा के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। चूँकि 1976 से ही इंटीग्रेटेड हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम आंगनवाड़ी के पास ही है, जो आशा वर्कर्स पूरा करते हैं, यानी टीकाकरण, टीका लगा कि नहीं, मातृ और शिशु सुरक्षा योजना, तो सारे चीज़ों को स्कूली स्तर पे, आंगनवाड़ी के स्तर पे किया जाता है। तो उसको अब इंटीग्रेट इन बच्चों के साथ भी कर दिया जाएगा। इन बच्चों के भी टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था होगी, यानी खेलने की व्यवस्था होगी, अच्छे पौष्टिक आहार की व्यवस्था होगी, और स्वास्थ्य की देखभाल होगी। ईसी शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो एनसीईआरटी कह रहा है कि डेवलप करेगा, जबकि ऑलरेडी ये डेवलप है, और इग्नू एनसीईआरटी के तहत ही, उसी पाठ्यक्रम के तहत ही ये कोर्स संचालित कर रही है। इसलिए बहुत बड़ा मौका है, इसे छूटने ना दें। उसके बाद कहता है कि इसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा, और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। यानी 10+2 के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको 6 महीने का ईसी कराया जाएगा। अगर 10वीं पास ही हैं तो 1 साल का डिप्लोमा चाइल्ड केयर में कराया जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम अर्हता कितनी हो जाएगी ईसी के लिए, 10+2, 6 महीने का कार्यक्रम है। अगर 10वीं पास है, उसकी क्या योग्यता होगी, उसके लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा करना होगा। और ये डिप्लोमा देख लीजिए, दूरस्थ माध्यम से, डीटीएच चैनलों, मतलब स्मार्टफोन के माध्यम से जो चलाया जा सकता है। यानी डिग्री देने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जितनी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, आप किसी फर्जी इंस्टीट्यूट में नहीं चले जाइएगा। सबसे आसान है, इग्नू में आप जाइए, हर जगह जिले जिले में इग्नू का है, ऑनलाइन है, एडमिशन लीजिए, हम लोगों के संपर्क में आइए, कोर्स मॉड्यूल भी दूंगा, एडमिशन भी दिक्कत होगी तो उसमें मदद कर दूंगा, करा दूंगा, ऑनलाइन है, कुछ नहीं है, सीधा एडमिशन क्लिक करेंगे। अभी भी एडमिशन चल रहा है, आप ले सकते हैं। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने की संख्या में कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है। भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। यानी बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान सीखने की एक तत्कालीन आवश्यकता और पूर्व शर्त। यानी सभी बच्चों को इसकी फिलॉसफी क्या है कि बच्चा क्या है, बिल्कुल आटे का एक लोदा है, मिट्टी का लोदा है, उससे हम जो बनाना चाहें। तो बच्चे के अंदर अगर सीखने का उचित संस्कार पड़ गया 6 साल से पहले, पढ़ने का, समझने का, चीज़ों को देखने का, तो फिर वो बच्चा भविष्य में कुछ भी कर सकता है। अगर आरंभिक अवस्था में ही बच्चों को सीखने का और समझने का मौका नहीं मिलता है तो फिर वो जीवन में क्या करेगा, जीवन में वो भटक जाएगा। तो और शिक्षा के साथ
हुआ क्या, जो एक शिक्षा में जो सबसे बड़ी खामियां आई हैं, जिनको सारे लोगों ने रेखांकित किया है कि चारित्रिक गुणवत्ता में कमी आई है बच्चों में। उसका मुख्य कारण ये है कि बचपन से ही उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, नैतिकता की बात उस रूप में नहीं बताई जाती। अगर छोटे बच्चों से ही, जैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, या हम लोग भी बचपन में बिहार में जब रहते थे दशहरे के दिनों में, वो बाइस्कोप दिखाने आता था, तो उसमें सत्य राजा हरिश्चंद्र की कहानी दिखाता था, तो हर बच्चा रो के आ जाता था, या श्रवण कुमार की कहानी। तो गांधी जी भी लिखते हैं कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और हम सबके ऊपर पड़ा कि सत्य राजा हरिश्चंद्र में इतनी नैतिकता थी। ये नैतिकता पूरे जीवन भर आदमी को सन्मार्गित करने के लिए पर्याप्त है। या श्रवण कुमार की जो सेवा भाव कि माँ पिता को अपने बहिया पे, कंधे पे लेके वो चला, वो कितनी बड़ी बात है। तो इन सारे मूल्यों को इनकलकेट करने के लिए, समावेश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस दृष्टि से ये शिक्षा नीति का यह परिवर्तन किया गया है। जय हिंद। और फिर आपसे आग्रह करता हूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें। बार बार आप लोग स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, सिलेबस जब तक प्रकाशित नहीं होता है, ये आद्य पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम है, मैं उन सारे चीज़ों को रख देना चाहता हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, समान अध्ययन की चीज़ें हैं, ताकि आपके नॉलेज में सब कुछ आ जाए। उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी मैं बताता हूँ। अब डिस्क्रिप्टिव क्लास ले रहा हूँ, तो फिर अभी शिक्षा नीति पे क्लास चलेगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और समय आएगा तो सब कुछ आएगा। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.